एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, ये राजधानी दिल्ली से ही आ रही है। किसान आंदोलन जो चल रहा था, किसानों ने दिल्ली कूच पर फिलहाल रोक लगा लिया है। किसानों ने तय किया है कि इस समय वो राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दिल्ली से सटा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इलाका है नोएडा का, और सड़क पर मौजूद किसान दलित प्रेरणा स्थल के इस समय अंदर है। किसानों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ बातचीत के बाद ही वो अब अपनी आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर किस तरह से पुलिस के साथ कुछ किसानों ने झड़प भी करने की कोशिश की थी। दूसरा दलित प्रेरणा स्थल पर इस समय किसान है। तीसरा महामाया फ्लाईओवर पर, और जबरदस्त ट्रैफिक जाम आज नोएडा में इसकी वजह से हुआ। किसान फिलहाल तो मान गए हैं, लेकिन इससे पहले आज दिन भर क्या हुआ, आज तक संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। ये स्थिति, और अगर देखिए यहाँ पर तो बकायदा जो प्रोटेस्टर हैं और ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, यानी ग्रेटर नोएडा से आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दलित प्रेरणा स्थल पर ये जो पूरा रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया नोएडा पुलिस ने। ट्रैफिक भी, आवाजाही बंद है, और ये सब कुछ जो सारी कवायद है वो प्रोटेस्टर को रोकने के लिए की गई है। यानी जो माया फ्लाईओवर से जो प्रोटेस्टर है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, अब इस जगह पर बाकायदा पूरी तरह से प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई। जो कंटेनर है, कंटेनर को लगाया गया, और देखिए ये बाकायदा जो सामने की एक बैरिकेड गिरा दिया है प्रोटेस्टर ने। जो लोहे का एक बैरिकेड था वो प्रोटेस्टर्स ने गिरा दिया है, प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया है, और कोशिश यही है कि हर हाल में इनको दिल्ली जाना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके कोशिश है इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने, देखिए बैरिकेड को गिरा दिया, ये इस तरीके से बैरिकेड को गिरा दिया और बैरिकेड को गिरा करके इसके सामने जा रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर है उन्होंने ये जो नोएडा पुलिस का बाकायदा बैरिकेड था इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद अब इसके ऊपर से ही चढ़ करके जा रहे हैं। तो जो इंतजामात थे, जो तमाम दावे थे, वो कहीं ना कहीं ये आपको नाकाफी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड लगाया गया था कि रोका जा सके, लेकिन ये बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। तमाम जो कंटेनर है उसके ऊपर से होते हुए दलित प्रेरणा स्थल से, यानी ये रास्ता जो ब्लॉक किया गया था। इस समय मैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर हूँ, और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। एक तरफ जो किसान है महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ अपनी कूच शुरू कर चुके हैं और बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं यहाँ दिल्ली पुलिस ने भी जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरे जोरों शोरों पर बढ़ा ली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग भी कर रखी है। वहीं आप देख सकते हैं ह्यूमन बैरिकेडिंग भी है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है, सीआरपी के जो जवान है, वो आगे खड़े कर दिए गए हैं। अगर मैं आगे आकर आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है, 3-4 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है। वही तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो रोड का हिस्सा है उसको खुला छोड़ा गया है ताकि जो ट्रैफिक की मूवमेंट है चलती रहे। पर इस बैरिकेडिंग का जो सीधा सीधा असर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि 1 से 2 किलोमीटर लंबी आपको ट्रैफिक जैम की एक लाइन नजर आएगी। पर वहीं तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि जो इस समय जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी तैयारियां कर रही है। जहां देखा गया था कि नोएडा पुलिस फेल होती दिख रही थी कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ आप देख सकते हैं वज्र वाहन है, राइट कंट्रोल व्हीकल्स हैं, खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वाटर कैनन है, वो भी यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं कि अगर किसान उस तरफ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि विंटर सेशन है, किसानों की बड़ी कॉल दी गई थी पार्लियामेंट घेराव के लिए, कूच करते हैं तो उनको रोकने की तैयारी की जा सके। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। वहीं एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर जो पुलिस के जवान है इकट्ठे हुए पड़े हैं। आप देख सकते हैं हाथ में लाठी भी है, डंडे भी हैं और हेलमेट भी डाल रखे हैं। साथ के साथ स्मोक गैस के कैनिस्टर्स भी हैं कि अगर यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है तो उसको काबू में लाया जा सके। पर यहाँ पर जो ट्रैफिक की स्थिति है, सुबह से देखा जा रहा है कि पीक आवर्स में देखा गया था कि ट्रैफिक की जो स्थिति थी बस से बदतर होती जा रही थी। अब फिर जब किसान दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, कूच कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां फिर जो ट्रैफिक के हालात हैं बद से बदतर होते दिख रहे हैं। जो किसान प्रोटेस्टर है वो यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं। इसके पहले 2 ह्यूमन बैरिकेडिंग बनाई थी नोएडा पुलिस ने, लेकिन उनको प्रोटेस्टर ने तोड़ दिया। और सामने की तरफ आप अगर देखें तो बाकायदा ट्रक खड़ा किया गया, बीच सड़क पर जेवीसी मशीन खड़ी की गई है, लोहे की बैरिकेडिंग है यहाँ पर।
और दूसरी तरफ जो किसान प्रोटेस्टर हैं वो बड़ी संख्या में है, जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में है और इनका कहना है कि सालों से ये जो पूरी बातचीत है, ये जो पूरा मसला है, सरकार और प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन सरकार ने जब बातें नहीं सुनी तब ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सुबह से नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया था, लेकिन वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट नाकाफी रहा। एक रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, उसके बाद सड़क पर बैठ जाते हैं और जब धीरे धीरे करके तमाम जो प्रोटेस्टर है वो एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की ये रणनीति होती है। फिलहाल अगर देखिए तो जेवीसी मशीन, ट्रक और लोहे के बैरिकेड से सड़क को रोका गया है, ब्लॉक किया गया है। ये सड़क ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाती है और यहाँ से जो चिल्ला बॉर्डर यानी दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और किसान प्रोटेस्टर हैं, उनकी रणनीति यही है, उनकी मांग यही है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे, भले ही इनको सरकार और प्रशासन रोकने की कोशिश करे।